हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 को लेकर के। और पदों की संख्या थी 1262। और इस भर्ती की अगर हम बात करें, परीक्षा भी हो चुकी। परीक्षा होने के बाद टाइपिंग के लिए इसमें जो है बच्चों को बुलाया गया था, लगभग 15,174 बच्चे। टाइपिंग हुई थी और टाइपिंग में बहुत सारे छात्र अनुपस्थित रहे थे। और अनुपस्थित होने के बाद जो टाइपिंग बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो टोटल संख्या है 4,613। ठीक है, और ये संख्या है। और जिनके जो अभिलेख सत्यापन है, जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, वो होने जा रहा है 3 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि डीबी फॉर्म डॉक्यूमेंट को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अपनी तरफ से, सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से और उनके सभी पेरेंट्स की तरफ से, कि जो छात्र इसमें जो है चयनित हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप पहले से कहीं चयनित हैं, इसी सेम ग्रेड पेपर आप कहीं चयनित हैं, कहीं जॉब आप पा चुके हैं, तो आप जो है डीबी स्किप करिएगा। छात्रों की लगातार मैसेज आ रही थी और लगातार विनती कर रहे सर आप इस पर आप वीडियो में ज़रूर बोलिएगा। तो मैं आपसे सभी छात्रों की तरफ से विनम्र जो है विनती कर रहा हूं कि आप डीबी स्किप कर दीजिएगा। उन सभी छात्र जो हैं, आज की समय में रोजगार की कितनी बड़ी समस्या है, और आप सिर्फ डीबी इसलिए ना कराएं कि मैं सिर्फ घर वालों को या समाज को ये दिखा सकूं कि मेरा जो है इसमें भी चयन हो चुका है, मैंने डीबी इसमें भी कराया है, चयन मेरा फाइनल हो गया, लेकिन मैंने जॉब नहीं की। तो इस तरह की चीज़ें, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आप जॉब ले चुके हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, सेम ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं, आप जॉब भी अच्छी है, लेकिन सिर्फ आप एक आनंद के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो ये गलत है। उन सभी छात्र जो इसमें काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इसमें चयन हुए हैं, उन सभी को छात्रों को खुशी होने का मौका दें। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल ना करें। आप कहीं चयनित हैं, सेम ग्रेड पर नौकरी कर रहे हैं, तो आप इसको डीबी को स्किप को ज़रूर करिएगा, मेरी विनम्र जो है विनती है। चलिए, और जो भी स्टूडेंट इसमें जो है चयनित हुए हैं टाइपिंग के लिए, उन सभी छात्रों को मेरी अग्रिम जो है शुभकामनाएं हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा कर लें कि अभिलेख सत्यापन जो 3 अप्रैल से होने जा रहे हैं। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट इसमें 4,613 हैं। और निश्चित रूप से जो मैंने अपील की है, और भी जो टीचर्स हैं उनसे भी विनती है कि इस चीज़ को लेकर के थोड़ा, और सभी अपने चैनल के माध्यम से अपील करें कि डीबी स्किप जो है करें। ठीक है, तो इसमें छात्र निश्चित रूप से अनुपस्थित रहेंगे कुछ। ठीक है, और इसमें डीबी फॉर्म है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो एडमिट कार्ड आएगा, उस पर कई प्रपत्र आएंगे, आपके कई प्रपत्र आएंगे। ठीक है, उन सभी को जो आपको प्रपत्र को जो है आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो फिल करना होगा, और मुख्य रूप से मैंने इस प्रपत्र को पूरा भर के एकदम वीडियो बनाई है सॉरी, पूरे प्रपत्र हैं, इसमें कई जो है पेज आते हैं, उन सभी को भरना हो। मैंने इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें में, जैसे ही प्रपत्र जारी होगा तो मैं एक बार पुनः बना दूंगा, जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, तो उस एडमिट कार्ड के साथ ही सारी चीज़ें आपके साथ निकल के आएंगी। ठीक है, तो एक बार पुनः बना दूंगा, लेकिन पुरानी वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। चलिए, तो डॉक्यूमेंट में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, तो 10th की मार्कशीट आपको और 12th की मार्कशीट, ठीक है, दोनों को आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके साथ साथ में अगर सनद आपके पास, अगर आपने पुराने अगर आपने हाई स्कूल एंटर किए, तो पहले के समय में, कुछ समय से तो अब ये आ ही नहीं रहा, एक ही मार्कशीट ही आती है, लेकिन 2015 से पहले और भी कुछ पहले से आपको इसके साथ मार्कशीट का सनद भी आती थी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहती थी। ठीक है, तो अगर वो आपके पास सनद है तो वो आप ले जा सकते हैं। और फिलहाल में जो कई वर्षों से तो ये सनद आ ही नहीं रही है, सिर्फ मार्कशीट आती है, तो अगर है तो आपको इसको साथ लेके जाना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं। चलिए, 12th तक मार्कशीट आपको कंपलसरी है। बहुत सारे छात्र इस बात को बोलते हैं सर हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो क्या हम ग्रेजुएशन जो है मार्कशीट ले जा सकते हैं। देखिए, जो प्रपत्र होगा उसमें आप अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए कर रखी है, लेकिन वहाँ आपको जो है डॉक्यूमेंट जो जमा करेगा वो आपको 12th तक ही, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो 12th ही थी, तो सनद है। उसके साथ साथ आपको क्या ले जाना है, ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखना। ठीक है, ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र और उसके समकक्ष जो भी मान्य है आपके पास, जो भी है वो आप जो है लेके
जरूर जाएंगे। कंप्यूटर डिप्लोमा आपका ये तो कंपलसरी है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ आपका मूल निवास, ठीक है, मूल निवास आपका लेके जाना है उत्तर प्रदेश सरकार का। जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, ये भी आपका यूपी गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको साथ लेके जाने हैं। और इनकी फोटो स्टेट आपकी दो आपको कॉपी बनानी पड़ेगी अलग अलग, इनकी जो है, ठीक है। तो ये आप इनकी फोटो स्टेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। और अपना एक जो है कोई आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, मुख्य रूप आधार कार्ड है, ठीक है, तो आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। और आप फोटो भी लेके जाएंगे कम से कम, ठीक है, लगभग 4 फोटो तो कम से कम आपके होने चाहिए। और आप जो फॉर्म भरें बहुत अच्छी तरीके से भरें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ समझ में ना आए तो आप वहाँ जाकर पूछ के भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं कि सर जॉब में है, जो कोई लोग जॉब में है, पहले तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं और समान ग्रेड पे की नौकरी आप कर रहे हैं तो इस डीबी आप जो है स्किप करिएगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही जो है ऐसी जॉब कर रहे हैं निचले स्तर की और इसमें जूनियर असिस्टेंट में जाना चाहते हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में जो छात्र जॉब कर रहे हैं, कई छात्र इसमें पास हुए हैं, वो इसमें जूनियर असिस्टेंट में जाना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या है कि अगर आपकी जॉब जो है, जो नोटिफिकेशन आया है, अगर उससे पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है जॉब से संबंधित जानकारी आपको पूरी चाहिए। प्रमाण पत्र भी आप जो है मांग सकते हैं आपको, ठीक है, एनओसी मांग सकते हैं आपसे। अगर आपने इसके बाद ज्वाइनिंग की है, ठीक है, तो आपको कोई किसी भी चीज़ की आपको जानकारी यहाँ पे नहीं देनी है और ना आपसे एनओसी वगैरह कोई लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रमाण पत्र है, तो आपको साथ में जो है लेके जाना है, जो महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी कोई छूट गया तो मैं आपके जब इसमें प्रपत्र जब फिल होगा ना, तो इस पर वीडियो में आपको बना दूंगा। अभी तक जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये एडमिट कार्ड शायद नहीं आए, अगर वीडियो शायद यूट्यूब चैनल पर जब जाए तब तक आ जाए तो एक अलग बात है। जैसे ही आ जाए तो मुझे आप पे प्रपत्र जो भेज दीजिएगा, बहुत सारे छात्रों के पास मेरा नंबर भी है, तो उस प्रपत्र एक बार पुनः मैं भरवा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये है डॉक्यूमेंट संबंधित। अब हम बात कर लें कट ऑफ को लेकर के। देखिए कट ऑफ जो गई थी पिछली बार अगर हम चर्चा कर लें तो ये कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी, ठीक है। पैड कट ऑफ से यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं है। अब ये कट ऑफ है जो आपने जो एग्जाम दिया था और उस एग्जाम में जो टाइपिंग के लिए छात्रों को बुलाया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कट ऑफ ये गई थी आपकी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये कट ऑफ गई थी आपकी 48.25, ठीक है। एससी की आपकी 44.25, एसटी की 40.50, ये कट ऑफ। तो फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 47.50। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से 41 कुछ कट ऑफ गई थी, भूस्पैन में 27 गई थी। विकलांग की अलग अलग कैटेगरी होती है, तो अलग अलग कैटेगरी किसी में 39, किसी में 25, किसी में 20 ऐसे कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो अब हम बात कर लें कि सर कितनी कट ऑफ आगे बढ़ सकती है। अगर हम बात कर लें लगभग जो है कितने छात्र पास हुए हैं, 4613 जो है बच्चे पास इसमें हुए हैं और लगभग 15,000 थे टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो जैसा कि उम्मीद के मुताबिक, जैसा हमने सोचा था कि इतने बच्चे पास टाइपिंग में हो सकते हैं, और इस बार जो टाइपिंग का वो एकदम रूल चेंज हो गए थे, तो उसमें बहुत सारे छात्र जो है घबरा गए, तो टाइपिंग में फेल हो गए। बहुत सारे छात्र ऐसे देखने को हमें मिले हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे छात्र टाइपिंग ऐसे भी छात्र जो फेल हुए हैं जो इनके अच्छे नंबर थे, लेकिन जिनके ज़्यादा नंबर होते वो टाइपिंग में कोई कमी छोड़ते नहीं है। टाइपिंग के लिए जो कम मेहनत करते हैं, मैंने एक औसत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है। मान चलो किसी के 60 नंबर है, किसी के 62 नंबर है, तो उसने जी जोड़ के टाइपिंग के लिए मेहनत करी है क्योंकि मेरा इसमें होने की संभावना है। अब किसी के 50 ही नंबर हैं तो उसने टाइपिंग में थोड़ा मतलब उसने ढीलापन रखा है, अगर 50 ही नंबर हैं कितनी भी मैं मेहनत कर लूँ तो 50 से ज़्यादा जाएगी कट ऑफ, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। तो ऐसा भी आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ है और बहुत सारे छात्र ऐसा मैं देखता हूँ, अपने अनुभव के तौर पर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऐसा बहुत सारे छात्र ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इनके नंबर बहुत अच्छे थे लेकिन वो टाइपिंग में किसी कारण से जो है रह गए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। देखिए अगर हम बात कर लें कि इसकी जो कट ऑफ है, और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि यूआर की जो कट ऑफ होगी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो ये कट ऑफ हो सकता है थोड़ा बहुत समानता रहे, लेकिन इसकी कट ऑफ जो है इनकी अपेक्षा ज़्यादा
रहेगी। इस बात को आप मानिए न मानिए, यही होगा। ओबीसी कट ऑफ आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ पैट कट ऑफ थी वो समान थी। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो पैट की जो कट ऑफ बनती है, जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो कट ऑफ तो सेम रहती है, लेकिन आगे की जो अब आगे की जैसे ही आप बढ़ेंगे, जैसे कि हम मान टाइपिंग के लिए या फिर टाइपिंग का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ आपको अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपको देखेगा ओबीसी की जो कट ऑफ है ये टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस समान कट ऑफ है तीनों लेकिन आगे की हम बात मेन रिजल्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे आंकड़े सेम नजर नहीं आएंगे। यहाँ आंकड़े आपको देखिए, इसकी जो कट ऑफ है ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यूआर की अपेक्षा कम रहेगी। इस बात को आप मानना और देखना जब रिजल्ट आएगा तब। ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ है देखिए, अभी तक तो इतने बच्चे पास हुए 4613। इसमें एक सही आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट सर बता दीजिए इतने कट ऑफ जाएगी, तो ये तो आंकड़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर इस प्रकार कोई आंकड़ा बना रहा है, किसी का तुक्का लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इस तरह की बात बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि सर एग्जैक्ट ही बता। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हुए हैं जो तो लेकिन जो कट ऑफ है मैं तीनों की बोल रहा हूँ, तीनों की समान कट ऑफ नहीं जाएगी तो जो कट ऑफ है ना वो मेरे अंदाज से 55 और 60 के बीच में रहेगी। अब आप कहेंगे सर इसमें ओबीसी की, यूआर की या ईडब्ल्यूएस कितनी रहेगी, तो मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ, उससे मेरी बात को समझिए आप। अब तो आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग पास कर आए हैं, आप सेलेक्ट की ओर हैं, तो इतना तो आप जान चुके हैं कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अनरिजर्व की कट ऑफ एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अगर 58 गई तो 58 से नीचे जो कट ऑफ रहेगी हो सकता है 57 या 56.5, ये आपकी ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। तो मैंने बोला कि 55 से 60 के बीच में इनकी जो कट ऑफ है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 55 से 60 के बीच में आपकी रहने की संभावना है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक मैं अपना एक अनुमान के तौर पर बता रहा हूँ कि इतने बीच में जो है जाने की संभावना है, जैसा कि मुझे लग रहा है। मेरा खुद का अनुमान है, आपका अनुमान अलग हो सकता है, अदर टीचर का अलग हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने जो कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, चलिए अब एससी की अगर हम बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो आपके 50 के हेर फेर में रहेगी, 50 के आसपास ही रहेगी, प्लस माइनस हो सकता है, इसमें 2 कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये एससी की कट ऑफ रह सकती है। एसटी की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं जाएगी, 42 से या 44 के बीच में आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है एससी की। ठीक है, चलिएगा अगर फीमेल की अगर हम बात करें तो 55 के आसपास क्लास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है फीमेल की, इतने के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की अगर हम बात करें तो इसमें ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये सही आंकड़े में इसमें लगा नहीं सकता क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जितने भी पास में हो सकता है इसकी कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ने की संभावना है। भूतपूर्व सैनिक की अगर इसी पर हम चर्चा करेंगे तो इसकी भी बहुत कम संभावना है, हो सकता है कितने पर हो जाए और हो सकता है कि 30 के आसपास जो है संभावना हो जाए। इसी प्रकार के विकलांग है, इनके आंकड़े लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि जो विकलांग में है 39, 25 इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, तो इनमें भी बहुत कम, मात्र बहुत कम जो है कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। जहाँ कट ऑफ बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो है यूआर में। ठीक है, यूआर की कट ऑफ जो ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और इतनी कट ऑफ आपको ज़्यादा बढ़ने को नहीं मिली। ओबीसी भी बढ़ेगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, ईडब्ल्यूएस भी बढ़ेगी लेकिन इतनी नहीं, लेकिन यूआर की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये हैं कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आंकड़े ऐसा नहीं कि बिल्कुल सत्यता यही हो जाए, ऐसा ही मैं यूपी ट्रिपल एससी का ना चेयरमैन हूँ ना कोई इतना बड़ा वो हूँ, लेकिन एक अनुमानित एक सारी चीज़ आंकड़े मैंने बच्चों से पूछा है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। एक संभावना के तौर पर मैंने ये चीज़ें आपके पास रखी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करे सर इस पर कट ऑफ पर चर्चा करिए, कट ऑफ पर चर्चा करिए, इस प्रकार मैंने जो है इस पर चर्चा की है। ठीक है, चलिएगा ऊपर नीचे नंबर है तो ऐसा ऐसा मत तो ये नकारात्मक विचार अंदर लेके आइए कि अब क्या होगा, सर ने ऐसा बोल दिया, सकारात्मक रहिएगा इसमें, नहीं तो और में सही कहने की सिलेक्शन आपका होना ही होना है। आपने टाइपिंग पास कर दी, आपने रिजल्ट पास, आपने परीक्षा पास की, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सकारात्मक होगा, अदर एग्जाम की उसकी तैयारी करते रहिए, उस पर चिंतित मत होइए कि होगा कि नहीं होगा, उस टेंशन छोड़िए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अच्छे से कराइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा वो तब की तब देखी जाएगी।
ये सारी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है जूनियर सन 1262 को लेकर, और जैसे कोई अपडेट मिलेगा वो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। चलिए, तो ये जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।